हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे। यहाँ पे हमने पहला सवाल लिया है कि 12 और 18 का एलसीएम गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 12 और 18 का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। इसके लिए सबसे पहले हम इस प्रकार लाइन को ड्रा करेंगे और यहाँ पे हम 12 को लिख देंगे। अब इस 12 को हम 2 से काटेंगे, ठीक है। तो 2 छक्के होता है हमारा 12, ये सभी जानते हो आप। फिर हम इस 6 को 2 से काटेंगे तो 2 तियां होता है हमारा 6। फिर हम इस 3 को 3 से काटेंगे तो 3 एकम होता है हमारा 3, ठीक है। इसी प्रकार इस 18 का भी हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 18 को लिख दिया, ठीक है। अब इस 18 को हम 2 से काटेंगे तो 2 9 होता है हमारा 18। फिर हम इस 9 को 3 से काटेंगे, ठीक है। 3 तरीके होता है हमारा 9। फिर इस 3 को हम 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 होता है, ठीक है। अब देखिए 12 को हम इस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पे 12। अब देखिए इन नंबरों को हम गुणा के रूप में लिखेंगे, यानी 2 गुणे में 2 गुणे में 3, ठीक है। 12 के आगे 2 गुणे में 2 गुणे में 3, ठीक है। अब यहाँ पे 18 है, 18 को यहाँ पे हम लिख देंगे। अब इसके बाद इन नंबरों को भी गुणा के रूप में लिखेंगे, यानी क्या है 2 गुणे में 3 गुणे में 3, ठीक है। अब इसके बाद इनको हम घात के रूप में लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 2 गुणे में 2, यानी 2 हमारा यहाँ पे 2 बार आया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 के पावर में 2, और गुणे में 3 है तो गुणे में 3 को लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए 2 एक बार में आया है तो 2 के पावर में 1, ठीक है। यहाँ 3 के पावर में 1। अब देखिए 3 गुणे 3 है, यानी 3 हमारा यहाँ पे 2 बार है, तो हम यहाँ पे 3 के पावर में 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब एलसीएम में हमको क्या देखना रहता है, ध्यान से सुनिएगा। जिस नंबर का घात बड़ा रहता है उसको लेना रहता है। जैसे यहाँ पे 2 के पावर में 1 है और यहाँ पे है 2 के पावर में 2, तो 2 के पावर में 2 जो घात है वो बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंगे 2 के पावर में 2। अब यहाँ पे 3 के पावर में 1 है और यहाँ पे 3 के पावर में 2 है, तो 3 के पावर में 2 लेंगे, ठीक है। जिसका बड़ा घात रहेगा वही नंबर हम यहाँ पे लेंगे। अब इनको सिंपल सा हम गुणा कर देते हैं। देखिएगा 2 गुणे में 2, 2 के पावर में 2 रहेगा तो हो जाएगा 4, और 3 के पावर में 3, यानी 3 गुणे 3 तो हो जाएगा हमारा 9, और 4 9 यह हमारा होता है 36, यानी कि 12 और 18 का एलसीएम हमारा क्या आया, 36 आया। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे हमारा अगला सवाल है 18, 72 और 108 का एलसीएम गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम 18, 72 और 108 का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं 18 को। अब इस 18 को हम 2 से काटेंगे तो 2 9 होता है हमारा 18। फिर यहाँ पे हम 3 से काटेंगे तो 3 तरीके होता है 9। फिर यहाँ पे हम 3 से काटेंगे तो 3 एकम हो जाएगा 3, ठीक है। अब इसी प्रकार हम 72 को काटेंगे तो यहाँ पे हमारा 72 हो जाएगा, ठीक है। और इस 72 को हम 2 से काटेंगे तो 36 दूना के होता है हमारा 72। फिर हम 2 से काटेंगे, ठीक है, तो 18 दूना का हो जाएगा हमारा 36। फिर हम इस 2 से काटेंगे 18 को तो 2 9 होता है हमारा 18। फिर हम इस 3 से काटेंगे 9 को तो 3 तरीके हो जाएगा 9। फिर हम 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3। यहाँ लास्ट में हमको 1 लाना है, ठीक है। इसी प्रकार हम 108 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले हम 2 से काटेंगे तो 2 25 10 हो जाएगा, और बच्चा 8, तो 2 चौके होता है हमारा 8। फिर से हम 2 से काटेंगे। देखिए यहाँ पे 5 है तो 2 दूनी के 4, 2 बार ले गया। अब 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1, और 1 के बगल में हम इस 4 को रखेंगे तो 14 हो जाएगा, तो 2 7 14। फिर से हम इसको अब 3 से काटेंगे, ठीक है, तो 3 9 होता है हमारा 27। फिर से हम इसको 3 से काटेंगे तो 3 3 के 9 होगा। फिर से 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, ठीक है। इन सभी को हम इस प्रकार लिखते हैं, जैसे यहाँ पे है हमारा 18, ठीक है। अब 18 के आगे हम इन सभी को
गुणनफल के रूप में लिख देंगे, यानी 2 है और 3 गुणे में 3। ठीक है, यहाँ पे 3 2 बार में है। इसी प्रकार 72 को लिखेंगे हम यहाँ पे। तो 72 में देखिए 2 जो है 3 बार है और 3 2 बार। तो यहाँ पे हम लिख देंगे तो 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 3 और गुणे में 3। ठीक है, इसी प्रकार हम 108 को लिखेंगे। तो 108 बराबर, देखिए 2 यहाँ पे 2 बार है और 3 यहाँ पे 3 बार है। तो 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 3। अब इनको हम घात के रूप में लिखेंगे। देखिए 2 एक बार है, तो यहाँ पे हम सीधा सा 2 के पावर में 1 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे 3 जो है 2 बार है, 3 गुणे 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 के पावर में 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 2 कितनी बार है, 1 2 3, तो 2 के सर पे 3। अब यहाँ पे 3 1 और 2, तो 3 के सर पे 2। ठीक है, अब यहाँ पे 2 गुणे 2, 2 के पावर में कितना हो जाएगा 2, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 के पावर में 3। ठीक है, अब एलसीएम में आपको क्या देखना है, यहीं पे आपको ध्यान देना है। एलसीएम में हमको क्या देखना है, सबसे बड़ा पावर वाला नंबर देखना है। जैसे यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, लेकिन इन तीनों में किसका पावर सबसे ज़्यादा है, तो 2 के पावर में 3। ठीक है, 2 के पावर में 3 सबसे ज़्यादा पावर वाला नंबर है। इसी प्रकार यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन आपको चेक करना है कि किसका पावर ज़्यादा है। तो देखिए 3 के पावर में 3 ज़्यादा है। ठीक है, तो 3 के पावर में 3 यहाँ पे हम लेंगे। अब इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। तो देखिएगा 2 के पावर में 3 यानी 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8। इसी प्रकार 3 के पावर में 3 यानी 3 का गुणा 3 बार करेंगे तो हो जाएगा हमारा 27। अब 8 गुणे में 27 करेंगे तो 8 सत्ते होता है हमारा 56, हासिल का हमारा आएगा 5, और 8 दूनी के 16 और ये 5, 16 और 5 मिलकर हो जाएगा हमारा 21, यानी 216 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।